अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैर आफियत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम पर अपना रहम व करम कायम रखे, हमारी दुआओं को कबूल करता रहे और हमें मुसीबतों परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप ये हमें बता दें कि हम अगर रोज़ इस्तिग़फ़ार करें तो कितनी मरतबा पढ़ें, इसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे। प्लीज़ इस वज़ीफ़े के बारे में हमें बता दें कि हमें कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कितनी दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए और कौन इंसान इसको कर सकता है, कौन-सा वक़्त इसको करने के लिए बेस्ट टाइम होगा, हमें इससे क्या-क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस्तिग़फ़ार के क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या फ़ज़ीलत है और आपकी ज़िंदगी इसको पढ़ने से किस तरह चेंज हो सकती है। और अगर आप इस्तिग़फ़ार को अपनी डेली लाइफ़ में शामिल कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर पर इस्तिग़फ़ार का आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में जो होता है कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से आपकी ज़िंदगी में एक सस्टेंस आने लगता है, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव, एक सुकून आने लगता है, कंसिस्टेंसी। जब आप इस्तिग़फ़ार का अमल करते हैं तो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करते-करते आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, दिल में सुकून का उतरना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ अब जो आप अपनी ज़िंदगी में नोट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ गया है, एक सुकून उतरने लगा है, अच्छा फ़ील होने लगा है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नूह में अल्लाह ताला ने ये चीज़ मेंशन की है कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाया करते थे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और बार-बार माफ़ करने वाला है और इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम पर रहम की बारिशें बरसाएगा, कंटिन्यूअसली बारिश बरसाएगा। तो अब यहाँ पर जो बारिश है वो सिर्फ़ और सिर्फ बारिश का नॉर्मल पानी नहीं है, आम पानी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बरकतों, रहमतों और नेमतों का ज़िक्र भी किया गया है यहाँ पर। इन नेमतों के अंदर क्या-क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला आपकी वेल्थ इंक्रीज़ करेगा, आपके माल में इज़ाफ़ा हो जाएगा, तो आपका मर्तबा इस दुनिया और आखिरत में बुलंद करेगा, आपको इज़्ज़त अता करेगा। अल्लाह ताला के नज़दीक बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आपका मर्तबा बुलंद होगा कि आप जब इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आप लोगों से ऊपर हो जाएँगे। अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, अगर आपके पास औलाद नहीं है, अगर आपके पास औलाद है तो उस औलाद को फर्माबरदार बनाएगा, तुम्हारी औलादों को अल्लाह ताला इंक्रीज़ करेगा। बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमने सुनी हैं, मैंने खुद सुनी हैं, बताई हैं कि उनके कोई असबाब नहीं थे कि उनको औलाद अता हो, अल्लाह ताला उनको औलाद दे। डॉक्टर्स ने बिल्कुल कह दिया था कि ये लेडी तो माँ बन ही नहीं सकती, लेकिन स्टिल अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से उन्हें नवाज़ा है। अब इस मामले में होता ये है कि कुछ लोगों का बेशक अल्लाह ताला सब्र चेक करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला भले ही कुछ भी हो जाए, कुछ वक़्त के बाद, कुछ सालों के बाद उन्हें औलाद अता ज़रूर करते हैं जो इस्तिग़फ़ार को छोड़ते नहीं हैं। इस्तिग़फ़ार का ये मतलब नहीं है कि आपने बस शुरू किया और 4-8 दिन पढ़ा और फिर उसके बाद छोड़ दिया, या फिर आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि अल्लाह ताला मैं बस 2 महीने तक पढ़ रही हूँ, 2 महीने में आप मुझे प्रेगनेंसी दे दें एंड देन उसके बाद मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप हम तो 2 महीने से पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमें तो 6 महीने हो गए। तो ये अल्लाह ताला को मालूम होता है, हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। बाकी अल्लाह ताला को मालूम है कि किसको कब कौन-सी चीज़ अता करनी है। लेकिन अल्लाह ताला आखिरकार आपको वो चीज़ अता कर ही देते हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज़ ही देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने इस्तिग़फ़ार की और उसे छोड़ा नहीं। मैं अपनी बेशुमार वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस्तिग़फ़ार के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आप कोई सा भी इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ंबी मिन कुल्ली व अतूबु इलैह, या सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर जो सबसे बड़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इंसान सय्यदुल इस्तिग़फ़ार को 3 दफ़ा पढ़ लेता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कुछ सहाबा ने भी ये चीज़ फरमाई है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा रोज़ाना करते हुए देखा है। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा तस्बीह करा करते थे। तो हम भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं कि हम कोई भी नमाज़ के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको अपनी डेली लाइफ़ में ज़रूर शामिल करें और इसके बाद अपनी ज़िंदगी में आप नताइज ज़रूर देखेंगे, कैसे ज़िंदगी बदलती है, कैसे आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात कैसे हल हो जाएँगी इंशाअल्लाह। कहाँ-कहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा, आपकी दुआएँ कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे ऐसे मौजज़ात हैं जो आपको बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में मिलते हैं। आप इस्तिग़फ़ार वाली किसी भी वीडियोज़ में जाएँ और वहाँ पर उनके कमेंट्स पढ़ें, आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को साबित किया है, प्रूव किया है कि इस्तिग़फ़ार ने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया है। इस्तिग़फ़ार ने जो उन्हें चाहिए था उसको बेहतरीन वक़्त पर अता किया है। इस्तिग़फ़ार ने उनकी लाइफ़ को बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। बात कर लेते हैं उस ख़ास वज़ीफ़े की जिसके बारे में कहा जाता है कि 1000 मरतबा अगर आप डेली इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आना कंपल्सरी है। ये वज़ीफ़ा कैसे करना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, किस वक़्त कर सकते हैं,
किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा मौजज़ात जो आते हैं वो इसी वज़ीफ़े के आते हैं। जो आप 1000 टाइम दिन में इस्तिग़फ़ार करते हैं उससे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग और इनक्रेडिबल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी औलाद नहीं हो रही, जिनके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, जिनके मसाइल जो कि हल नहीं हो रहे थे, उनके लिए ये ख़ास तौर पर अमल है। सबसे पहले आपने ये कि आपने दिन में 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। अब इसे आप पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? एक कोशिश जो आपने करनी है वो ये है कि आप तहज्जुद के टाइम अगर पढ़ सकते हैं तो तहज्जुद के टाइम पढ़ेगा क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप तहज्जुद के टाइम नहीं पढ़ सकते, तहज्जुद आपने नमाज़ों के बीच में इसको पढ़ लेना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे तहज्जुद के बाद अपनी नमाज़ में इसको ऐड करें और अपनी नमाज़ के बाद इसको अदा करें। लेकिन अगर आप तहज्जुद में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसे डिवाइड कर लें और हर नमाज़ के बाद लाइक फजर के बाद 300 टाइम आपने पढ़ लिया, ज़ोहर के टाइम 200 टाइम पढ़ लिया, असर मगरिब के बीच में आपने 300 टाइम्स पढ़ लिया एंड देन फिर इशा बाद आपने जो भी बचा हुआ आपका इस्तिग़फ़ार था उसे मुकम्मल कर लिया। इसको करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान आपने जो रखना है वो ये है कि आपने पूरा ध्यान और तवज्जो के साथ इसको पढ़ना है। बिल्कुल भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, ना ही आपने इसमें मोबाइल हाथ में लेना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक फजर के बाद अपना टाइम सेट कर लें और असर से मगरिब के बीच का टाइम सेट कर लें क्योंकि ये 2 टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम्स हैं और इसमें भी दुआएँ कबूल होती हैं। अब बहुत सारी लेडीज़ का सवाल आता है कि अभी हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ये कर पाएँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आपके बच्चे सो जाएँ रात में, तो वहाँ उस वक़्त आप अपनी एक सिटिंग बना के उस वक़्त अपना ज़िक्र मुकम्मल कर लें, लेकिन अपना ज़िक्र छोड़ें नहीं। तो इसी तरह आप अपने इस्तिग़फ़ार को डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं और एक सिटिंग में भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी आसानी के ऊपर। और इसके बहुत अच्छे और अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं, मौजज़ात इसके बहुत ज़्यादा आते हैं। 1000 टाइम इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों के बहुत बड़े-बड़े मसले हल हो जाते हैं, उनकी हाजात कंप्लीट ही नहीं होती बल्कि उन्हें बेहतरीन करके अता की जाती है। माशाअल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और इसके साथ आपने एक काम जो लाज़मी करना है वो है सदका देना। कोई भी अमल अपनी ज़िंदगी में आप शुरू कर रहे हैं, अपनी हाजत के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, उसके लिए आप सदका ज़रूर दें, चाहे हफ़्ते में 1 बार दें। ज़रूरी नहीं है कि आप खाने-पीने की अशिया दें, आपके पास अगर कोई नॉलेज है, कोई फाइनेंशियल हेल्प है, तो आप उस तरह से सदका दे सकते हैं। अमल शुरू करने से पहले सदका का क्यों कहा जाता है? एक्चुअली होता ये है कि सदका जो होता है, वो उस अमल को बूस्ट करता है, आपकी दुआओं की कबूलियत में और एक 4 चाँद लगा देता है, तो उससे आपकी दुआ और जल्दी कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सदक़े और इस्तिग़फ़ार 2 ही चीज़ों से अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, माफ़ी के दरवाज़े खुलते हैं। छोटी-बड़ी गलतियाँ जो हमसे हो रही होती हैं, जो हमें नहीं पता होता, उनको अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं और उसकी बख्शिश अल्लाह ताला हमारे लिए लिख देते हैं। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी नाउम्मीद ना होइए। अल्लाह ताला चाहे ज़िंदगी में कितनी ही गलतियाँ हो गई हैं, कितने ही आप परेशान हैं, कितनी ही आप तकलीफ़ में हैं, मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप पलट कर वापस अल्लाह की तरफ ही आ जाएँ। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ का जवाब देंगे। अल्लाह ताला ने बेहतरीन वक़्त मुतय्यन किया होगा ना, उस वक़्त आपको बेहतरीन मिल जाएगा। इस वज़ीफ़े को या कोई भी वज़ीफ़े को ज़िंदगी में स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी टाइम लिमिट सेट ना करें। यहाँ पर मैंने 7 डेज़ का जो बताया है, 7 डेज़ में आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएँगे, रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। आपको कोई भी टाइम बाउंडेशन सेट नहीं करना है कि मैं आज ये वज़ीफ़ा पढ़ रही हूँ, 7वें दिन महबूब मेरी मुट्ठी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, हो भी सकता है अल्लाह ताला 7 दिन से पहले ही आपकी हाजत पूरी कर दे, क्योंकि हर इंसान का अपना-अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है। किसी से अल्लाह ताला 2 साल की इस्तिग़फ़ार करवाता है, किसी से अल्लाह ताला 2 दिन, 5 दिन में उसको वो अता कर देता है जो उसे चाहिए होता है। तो ये बंदे और अल्लाह के बीच का ताल्लुक होता है। इसके बाद इंसान तो जल्दबाज़ है, उसको फिर उस टाइम बाउंडेशन से भी जल्दी ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पता ही है कि इंसान नाशुक्रा है, तो इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने अगर कोई असबाब बताने वाला आपको अता कर दिया है, कोई असबाब ऐसे अता कर दिए जो इंसान आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है, तो उसको अपनी दुआ में याद रखें। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो सके और आपको भी सदका जारिया मिल सके। कमेंट में मुझे अपनी तरफ से एक प्यारी सी दुआ ज़रूर दे दीजिए। हाँ, दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। दे दी? अब जो दुआ आपने मुझे दी है अल्लाह ताला आपके लिए उसे बेहतरीन कबूल करे और आपको वो चीज़ दुनिया और आखिरत में बेहतरीन करके अता करे कि आप राज़ी और खुश हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।